जो अपना होनापन है, होनापन की धारणा सुनो युक्ति। अब जो अपना होनापन है कि हम हैं, मैं हूँ, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात एक और गौर करो कि मैं हूँ में कुछ प्रवेश भी नहीं। जैसे मैं हूँ तो इसमें कुछ और प्रविष्ट हो जाए, नहीं होगा। और यही मैं शरीर का प्रयोग करके जगत का ज्ञान करता है। शरीर मतलब ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग ना करे तो मैं हूँ अकेला। अच्छा, ग्रंथ जो है और जो अनुभव किया संतों ने वही ग्रंथ में लिखा है, तो वो सब कहते हैं कि ये जो मैं कहता है, इसके काल्पनिक दो रूप है, काल्पनिक है नहीं। एक अहंकार, अहंकार कहा जाता है जो बुद्धि में, बुद्धि जब चेतना बुद्धि को प्रकाशित करती है तब बुद्धि में जो विचार उठा, तब पहला विचार मैं का उठता है, मैं हूँ। तो इसको अलग कह के, मतलब समझाने के लिए अलग करके कह दिया गया कि ये अहंकार है बुद्धि में जो उठ रहा है। और जो पूरे शरीर में व्यापक है और पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है वो ब्रह्म है, चेतन। शरीर में उसको कूटस्थ कहते हैं और पूरे ब्रह्मांड में उसको ब्रह्म कहते हैं। शब्द के झगड़ा ना करो, केवल परमात्मा है, ब्रह्म कहो चाहे परमात्मा कहो। वो ब्रह्म से अलग कोई चीज है तो बुद्धि में जो मैं उठ रहा है, लेकिन थोड़ा विवेक से समझना, केवल थोड़ी बात और बाकी धारणा करनी है। थोड़ी बात का समझनी है कि बुद्धि को तुम बल्ब जानो, कि जैसे बल्ब जल उठा, तो जब जल उठा तो कहा बत्ती आ गई, जबकि जलना और बुझना इससे बत्ती का कोई लेना देना नहीं है। बिजली दिखाई नहीं पड़ती, शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, ये बल्ब का काम है। तो शरीर रूपी बल्ब में ये जो बुद्धि, जब शरीर और बुद्धि दोनों को परमात्मा बराबर प्रकाशित करता है, लेकिन बुद्धि चूंकि सत्व का गुण है तो उसमें जब ये प्रकाश जाता है तो वो मैं का आभास उठता है। तो गुण तो वो चेतना का है। तो जब चेतना का गुण है तो चेतना कूटस्थ माने पूरे शरीर भर में, और ब्रह्म माने पूरे ब्रह्मांड भर में जो चेतना भरी है वही चेतना है और दूसरी चीज नहीं है। और उसमें जानने का गुण है। बुद्धि से जब जानती है तो इंद्रियों के द्वारा दुनिया जानती है, और जब बुद्धि का ना प्रयोग करे, किसी की चीज का ना प्रयोग करे तो अपने को जानता है। किसी इंद्रिय का ना प्रयोग करे फिर भी खुद को जानता है। पागल भी जानता है मैं। यहाँ तक गहरी नींद में कोई होश नहीं रहा, फिर जाग कर कहता है मैं था, जो सोया था वही मैं हूं। तो ये जो मेरा होनापन है यही परमात्मा है, इसके अतिरिक्त और जितने बंटवारा है सब काल्पनिक है। तो जो मान लो ज्यादा वेदांत या ज्यादा चीजें पढ़े या उनमें विचारों में उलझा है तो वो शांति नहीं पाएगा। ठीक है, जो तर्क उठा संतों ने उसका उत्तर दिया, जो तर्क उठा संतों ने उसका उत्तर दिया, तो बहुत बड़े ग्रंथ बन गए, वेद पुराण शास्त्र बन गए। लेकिन सार बात पकड़नी चाहिए, तभी आप पार पाओगे। मन क्या है तो हम समझा सकते हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है वो कहो वो भी समझाओ, चित्त क्या है वो भी बतावे, जीव क्या है वो भी बतावे, अहंकार क्या है वो भी। लेकिन ये सब एक ही चीज है। जैसे एक आदमी मामा हो सकता है, नाना हो सकता है, काका हो सकता है, बाबा हो सकता है, चाचा हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, टीचर हो सकता है, वकील हो सकता है, जज हो सकता, कुछ भी हो सकता है। एक ही आदमी और एक साथ बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एक ही आदमी किसी के लिए चाचा है, किसी के लिए बाबा है, किसी के लिए काका है, किसी के लिए मामा है, लेकिन वो जो व्यक्ति वो तो एक ही है।
हम ही हैं या आप ही हो या दुनिया में कोई भी है, तो एक व्यक्ति अनेक रिश्तों में बंधा है, तो उसके नजर में उस भाव से वो उस व्यवहार में कहा जाएगा। दुकान करता तो दुकानदार, खेती करता तो किसान, तो ये इससे व्यक्ति तो बदल नहीं गए। अब उसकी चर्चा करें कि नहीं मामा तो माँ के भाई को कहते हैं, एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता, फूफा तो जो है अपनी बुआ के पति को कहते हैं। पुत्र अलग होता है, पिता एक ही कैसे हो सकता है, कोई कहे तो हो सकता है, अलग अलग नजरिए से। माने बेटे के लिए आप पिता हो और अपने पिता के लिए आप पुत्र हो, किसी के लिए बाबा हो, किसी के लिए, तो कहने मतलब एक ही, वो जो चीज है व्यक्ति वो एक ही है, लेकिन तमाम रिश्तों से तमाम नाम पड़ गए। अब चूंकि ये स्थूल है तो समझ में आता है, लेकिन जब अंदर में बात कही जाती है कि मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, पुर्यष्टिका है, जीव है, तो लोग चूंकि उसको देखा नहीं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जिन संतों ने देखा है वो जानते हैं कि परमात्मा से उठने वाले स्फुरण को जब बिल्कुल सादा उठे तो उसको स्फुरण कहते हैं। जैसे समुद्र से तरंग उठे, जैसे आग से चिंगारी उठे, और वही स्फुरण जब बुद्धि में प्रकाशित होता है तो शरीर अपने को मानता है, बस जीव कहा जाता है, जीने की इच्छा करने लगा जीव। और फिर सारे आकार अपने में देखता है, आकार ग्रहण करता है, तो चित्त, चित्त माने जो चित्र को ग्रहण करे, वही जीव चित्त बन गया। फिर वासना करने लगा तो मन बन गया, काम का निर्णय करता है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, विचार, तो बुद्धि उसी को कहने लगे। और सब कुछ करके मैं करता है तो उसी को अहंकार कहते हैं। और इन प्रकार सारे कर्मों को जब वो करता है अंगर अहंकार, तो इस पूरे संपुट को, माने इन पूरी प्रक्रिया को पुर्यष्टिका कहा जाता है, पूरी प्रक्रिया को। और कुछ ना करे तो सूत्रात्मा कहा जाता है। लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर को अपना माने और क्रिया से रहित तो सूत्रात्मा कहा जाता है। तो ये सब नाम है केवल बंटवारा, इनसे ज्यादा मतलब नहीं है। इसमें केवल उलझ जाएगा आदमी कि ये कौन शब्द है, का है, क्योंकि देखा नहीं है। इनका उदाहरण वही फिट है कि जैसे एक व्यक्ति अनेक संबोधन से अनेक रिश्तों में या अनेक उपाधि उसको दी जा सकती, बस इसी तरह परमात्मा से एक तरंग उठती है, वह तरंग बुद्धि में प्रकाशित होती है, वह तरंग हृदय में प्रकाशित होती है, बुद्धि में प्रकाशित होती है, हृदय में स्थित होती है। हृदय में वो कूटस्थ है, वो चेतना शुद्ध है, लेकिन जब वो बुद्धि में प्रकाशित होती तो मैं करने लगता है। तो सार बात इतनी पकड़नी है कि मैं करता हुआ भी ये रहता चेतन परमात्मा ही है, उससे कुछ अलग नहीं हो जाता। जैसे ये प्रकाश जलने लगा लेकिन फिर भी है विद्युत ही, ये शक्ति वापस आधार में पहुंचेगी तो विद्युत भी हो जाएगी, लहर शांत होगी तो समुद्र ही हो जाएगी। इसी तरह यह मैं का विचार आपको ये तो पता चलता है कि मैं माने चेतन है। स्वप्न में भी मैं करता था, स्वप्न की सृष्टि ना बची, उसके अनुभव ना बचे, उसकी दृश्य मानता जितनी थी ना बची, लेकिन मैं करने वाला दृष्टा वो आप ही हो। दृष्टा माने कुछ अलग बुद्धि ना ले जाए कि कोई और दृष्टा होगा, आप ही तो हो, इस समय भी आप दृष्टा हो। तो बस एक चीज करनी है, इस मैं को पकड़कर और निरंतर सिर्फ मैं ही हूं आधार में। स्वप्न जैसे मिथ्या है उसी तरह यह माया भी मिथ्या ही है। यह माया रूप बदलती रहती है, भगवान की शक्ति जरूर है लेकिन है यह मिथ्या। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम मिथ्या है, जैसे रेत में नदी मिथ्या है, उसी तरह परमात्मा में ये जगत मिथ्या है और जगत को देखने वाला मैं जो है ये सत्य है। बस मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं हूं, और बाकी जो देख रहे हो ये सब कुछ नहीं है। बस मैं हूं, निराकार चैतन्य हूं, मैं हूं, मेरे अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है। जानने की शक्ति मुझ में है, देखने की शक्ति मुझ में है, अनुभव करने की शक्ति मुझ में है, मैं ही हूं और मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। विराट रूप से मैं हूं, सब शरीरों में मैं ही हूं,
सब शरीरों में जो मैं करने वाली वृत्ति उठती है वो मैं ही हूँ, माने मेरी आत्मा ही है। तो इस तरह बिल्कुल भ्रांति हटा दी जाए, ये आपको ही हटानी है। माने जो साधक है, साधना करता, अगर उसे सचमुच आत्म दर्शन करना है तो ये भ्रांति छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि वो सत्य है, वो जो चाहे तो देखे। अनहोता स्वप्न देखते हो और अनहोता स्वप्न देखते हुए रोता गाता हंसता सुखी दुखी होता है, होता वहां कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सत्य हो, जो सोचो वही दिखाई पड़ेगा। यही हाल इधर भी है, जो माने रहोगे ये सब है तो रहेगा। और तुम चूंकि सत्य हो तो जब अपनी धारणा करोगे मैं चैतन्य निराकार हूं, सिर्फ मैं, जैसे आंख से देखो और विवेक की जाए, केवल न दिखने के कारण कोई कहे आंख नहीं है तो कैसे? भाई आंख से आंख तो देखी नहीं जाती। जो आंखिन जग देखियत आंख न देखी जाए, तो आंख से जगत तो देख रहे हो लेकिन आंख नहीं दिखाई पड़ती तो क्या हुआ? है जरूर देखने वाला, तभी तो देखता। ये अलग बात है कि ये तो दर्पण शीशे में मुख देख लेते हैं हम, तो दर्पण के सहारे अपनी पहचान कर लेते कि हम ऐसे। और मान लो दुनिया में शीशा होबे न करे तो क्या भ्रम हो जाएगा मैं नहीं हूं? नहीं भ्रम होगा। बस इसी तरह वह आत्मा नहीं देखा जा सकता, लेकिन तुम ही जब आत्मा हो तुम ही सब देखते हो, ये तो पक्का है। जैसे किसी ने कहा शून्य, तो ये बहुत गलत है, निरर्थक बात है, मिथ्या। जैसे किसी ने कहा शून्य है, तो शून्य कौन सी चीज है जो कह सके? जो कह रहा है शून्य वो है कि नहीं? यही बात, थोड़ा विवेक की बात है। तो ये कहीं संतों ने या किसी ने नहीं कहा शून्यवाद, बाद वाले मूर्खों ने कह दिया। वो मौन रहे, उन्होंने, उनको बुद्ध ने संकेत किया होगा कि वो मौन दशा में है, माने जब वृत्ति चुप हो जाती तब है वो। ये वो कहना चाहते थे तो वो मौन से उन्होंने उत्तर दिया, और जो मूर्ख थे उन्होंने शून्य समझ लिया। अरे शून्य तो शून्य माने कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कहने वाला वहां होना चाहिए, चाहे जहां हो तुम, चाहे इतनी शांति में हो, जो जहां शून्य कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कहने वाला तो कोई चाहिए, वो वहां होगा कि नहीं होगा? वो कहना ये चाहते थे कि मौन हो जाओ और जान लो तुम हो, मौन हो जाओ और जान लो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कल्पना का कोई ईश्वर नहीं है, तुम ही हो। लेकिन तुम फिर व्यापक अकेले हो, वहां जगत नहीं। लेकिन अब ऊंची बात तो समझ नहीं सकते थे, तो सुनने वालों ने मनमाना अर्थ कर लिया। मनमाना अर्थ, कोई कहने लगा वो नास्तिक है और कोई कहने लगा शून्यवादी, और ये न समझ पाए कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो बस यही हाल है, दुनिया जानती नहीं है सत्य को, और जो जान गए उन्होंने ये बात बताई कि ये जो मैं है उठ रहा, मैं मिथ्या जरूर है, विचार मिथ्या है, लेकिन मैं कहने वाला तो भाई है। तो जो मैं कहने वाला है ये परमात्मा है, ये भ्रांत है, इसलिए अपने को शरीर माने बैठा है, शरीर अपने को मान रहा है इसीलिए सुखी दुखी हो रहा है। ये शरीर अपने को ना माने, बस अपने होनेपन में स्थिर रहे, तो एक ऐसी दशा आएगी कि वो स्वयं प्रकाश है। यही कहने वाला बस अपना स्वयं प्रकाश रूप जब प्रकट होता है तो उस समय दुनिया नहीं होते, उस अवस्था में शरीर और संसार नहीं होता, दृश्य होते नहीं है। जैसे गहरी सुसुप्ति में कोई दृश्य नहीं होता, इसी तरह समाधि अवस्था में कोई दृश्य, समाधि का मतलब जहां बुद्धि समाप्त हो जाती है, जहां विचार रुक जाते हैं। धी माने होता है बुद्धि, समाधि माने बुद्धि खत्म हो गई, यानी विचार ठहर गए। वही जो बात है शून्य वाली, मौन, वो मौन है, मौन हो गया, बस जो बचा शेष वो परमात्मा, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने वाला कोई नहीं। वो सबको सिद्ध करता है लेकिन उसको कोई सिद्ध करने वाला नहीं है, वो सबको जानता है। जैसे आप सबको जानते हो कि नहीं जानते हो, और आप खुद को भी जानते हो, लेकिन आपको जाने कोई आपके पीछे नहीं। मैं, उस दिन हमने कहा था मैं सबसे पीछे है, मैं सबसे
पीछे है, माने सबके जानने वालों के सबसे पीछे चले जाओ तो तुम बच जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम ही सबके पीछे। हाँ, मैं सबसे नीचे, सब इसी के ऊपर। जैसे पर्दे पे पिक्चर चलती है उसी तरह इसी मैं पर सब चल रहा है। मैं जो कहने वाला है, मैं शब्द नहीं, मैं करने वाला जो है वो आधार, आत्मा, उसी पर दृश्य की फिल्म। जैसे पूरा स्वप्न किस पर चलता था? इसी तुम पर, मैं पर चलता था। कितना विस्तार स्वप्न का, इसे जगत की तरह था। धरती, आकाश, पशु पक्षी, रूप, विषय, वस्तु, नाना प्रकार के प्राणी, सब है नहीं, पूरी सृष्टि है। अब पूरी सृष्टि इसी मैं पर थी कि टिकी कि नहीं थी? यही सबको धारण करता है, यही सत्य है, धारण करे, इसीलिए धर्म है। ये धर्म कौन है? यही चैतना धर्म है, परमात्मा जो सबको धारण किए। हाँ, यही सत्य है, इसीलिए कहा जाता है धर्म पे दुनिया टिकी है। दुनिया काहे टिकी है? सत्य माने जो चेतना है, यही सबको। जैसे स्वप्न किस पर टिका था? तुम्ही पे टिका था। इसी तरह ये जगत भी तुम पर टिका। बिना संशय किए, संशय ना करे, बुद्धि से संशय निकाल दे और पूर्ण भरोसा कर ले कि जैसे स्वप्न में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसी तरह जागृत जगत में भी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरे मतलब डराओ ना, तुम कहाँ से आए हो जो अलग हो। मेरे मतलब परमात्मा होता है। हाँ, मैं मतलब मैं अलग कैसे हूँ? सो हम माने का है, मैं वही हूँ। तत्त्वमसि माने तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि माने मैं ब्रह्म है। तो ये शब्द तो कहना ही पड़ेगा भाई, बिना शब्द के समझाया कैसे जाएगा? लेकिन शब्द के पीछे जो अभिप्रेत अर्थ है वो ग्रहण करो। जैसे कहा गया कि तू ब्रह्म है, तत्त्वमसि, तू वही ब्रह्म है। तो तू जिससे कहा जा रहा है वो चेतन है कि नहीं? शब्द के पीछे जाओ, शब्द में अर्थ छुपा होता है। जैसे मैं कहो तो मैं कहने से कोई शब्द से मतलब है नहीं, मैं कहते ही आपको अपने होनेपन का आभास होता है। बस उसमें एक गलती अभी है अज्ञान काल में कि अपने को देह माने हैं। तुम देह नहीं हो, इसका प्रमाण स्वप्न से रोज मिलता है और मृत्यु से भी मिलता है। तुम भले नहीं मरे, हम भले नहीं मरे, लेकिन जब जो लोग मर गए उनको क्या देखा जाता है? कि शरीर पूरा बच जाता है ना? इसका मतलब शरीर तो नहीं है, ये पक्का। और जो जिस जाता आता है वह भी नहीं है, ये और ऊंची बात है। उसे ही तो नष्ट होना है। केवल यही अहंकार का विचार जाता, इसे पुर्यष्टिका कहते हैं। देह तजे पुर्यष्टिका, तू निज मृत्यु न मान, अजर अमर तेरा रूप है अपने को पहचान। उसकी मृत्यु हो जाए माने वो खंडित हो जाए, अंतःकरण टूट जाए। अंतःकरण वो अपना सूक्ष्म शरीर देखता रहता है। जैसे स्वप्न का शरीर सूक्ष्म था कि स्थूल था? अभी कहो तो सूक्ष्म था, लेकिन जब भोग रहे थे तो थोड़े जानते थे, स्थूल था। इसी तरह यही शरीर सूक्ष्म है। हाँ, ज्ञानी जानता है कि ये शरीर सूक्ष्म है, चिन्मय है। अज्ञानी नहीं जान सकता। अज्ञानी के लिए जगत सत्य है तो शरीर भी हाड़ मासता है। लेकिन जो बोधवान है, जो उस अवस्था में जागा है आत्म पद में, वो जान जाता कि जगत में कोई तत्व नहीं, जगत में कोई रूप नहीं है, जगत में केवल एक चित्र पर जैसे कोई पर्दे पे चित्र अंकित होते हैं, बस उसी तरह आत्मा में ये सब प्रदर्शित हो रहा है कुछ नहीं। इसीलिए बदलता रहता है और ये हर समय गतिमान है, इसीलिए दिखाई पड़ता है। जैसे पिक्चर भी चलती पर्दे पर तो वहां भी गति के कारण दिखाई पड़ता है। गति बिल्कुल रुक जाए तो पर्दा नजर आने लगता है, चाहे नदी बह रही हो, और उसी समय तो कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है कि वो रुक जाए गति, तब पर्दे पे नजर आ रहे, वो नदी वाला सब खो जाता है। बस इसी तरह ये गतिमान है प्रकृति। किस पर? मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है कल्पना, होती है मिथ्या कल्पना, तो आत्मा में क्या बना? कुछ भी बना जब है नहीं तो मोह किसका कर रहा? अभिमान से, अज्ञान से, भय मान खुद से डर रहा। खुद ही तुम हो अकेले, जैसे स्वप्न में अकेले थे। तो जो है, जैसे उस दिन बात आई थी, भगवान कहते हैं कि जो है वो सदा रहता है, उसका कभी अभाव
नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव और ना भाव विद्यते सता। जो नहीं है वो कभी नहीं होता, जो है वो हमेशा रहता है, और जो नहीं है वो कभी नहीं होता। तो हम हमेशा हैं, स्वप्न में भी हम हैं, सुषुप्ति में भी हम हैं, जागृत में भी हम हैं, मूर्छा में भी हम हैं, और मृत्यु शरीर की हो जाए तो नए जन्म में भी हम हैं। जो तिहु काल एक रस रहा, तो तीनों काल में हो आपके नहीं हो, बस शरीर बदल रहे हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं। दो जगह शरीर है, तीसरी जगह शरीर भी नहीं है। तो दृढ़ता केवल लानी है इस बात में, और बात में दृढ़ता ले आए तो आपको अपरोक्ष ज्ञान हो गया, माने ज्ञान बुद्धि में हो गया, समझ गए कि ऐसा है। अब प्रत्यक्ष वो तब होगा जब आप अपनी धारणा करोगे कि मैं वही चेतन हूं, मैं वही चैतन्य ब्रह्म हूं। निरंतर जब रातों दिन ये धारणा बनी रहा, दो काम करने होते हैं धारणा में, मैं निराकार चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं निराकार, मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं, मैं निराकार चैतन्य परमात्मा हूँ। तो निरंतर धारणा करने से अपना मेरा होनापन वो सच्चिदानंद प्रकट हो जाता है। एक दूसरा, ये दृश्यमान है ही नहीं, दृश्यमान स्वप्न एक तरह है, दृश्यमान है नहीं, तो इसका सुख दुख फीका पड़ जाता है। मिलान करें कि अरे स्वप्न में भी तो ऐसे अभी देखा था, स्वप्न में भी तो अभी देखा था, तो वो कहाँ चला गया, ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे एक संत थे गृहस्थ लेकिन संत थे, तो उनका लड़का जो है मर गया। लड़का मर गया तो रिश्तेदार नातेदार सब आए, अब सब रोवे, भाई सबको रोना, जवान लड़का खत्म हो गया, क्या करें। तब पत्नी भी रोवे, तो वो रोवे नहीं, बिल्कुल नहीं रोए, अब सबको समझावे कि आना जाना लगा रहता है, दृश्यमान जगत मिथ्या है, और थोड़े दिन की चमक होती है और फिर गायब, उसमें कुछ रखा नहीं। तो पत्नी नाराज हो गई। जब रिश्तेदार चले गए तो उसने कहा कि तुम तो बड़े खराब हो, अरे बेटा मर गया, तुम्हारे एक आंसू ना निकला, ऊपर से तुम हमको भी कहते हो कि बिजली चमक की तरह है, थोड़े दिन का था चमका और वो दृश्य गायब हो गया, वो दृश्य था। तो वो से उन्होंने कहा कि हम यही तो सोच रहे हैं किसके लिए रोवे। तो कहा काहे, कहा आज हम सपने में देखे कि हमारी 3 पत्नियां और 3 पत्नियों से 9 बेटे हैं, 9 बेटे थे हमारे, और फिर आग लगी तो अकेले हम बचे और सब उसी घर में जल के राख हो गए। और जलने लगे तब तक नींद खुल गई। तो अब सोच नहीं पा रहे हैं कि उन पत्नियों बेटों के लिए रोवे कि इस एक बेटे के लिए रोवे। तो ये क्या है, हम सुन के वो बात उनकी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब उसी तरह ये भी है, बस स्वप्न का दुख तुमको इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वप्न की असारता सिद्ध हो जाती, जागने पर सिद्ध हो जाता है कि स्वप्न कोई चीज नहीं है। अभी तुम इससे जागे नहीं हो, इसीलिए इसकी असारता नहीं जानते हो, लेकिन जो आत्म पद में जागे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनका ज्ञानी को ज्ञानी जानता है, अज्ञानी कभी जान ही नहीं सकता। जो आत्म पद में जाग चुका है उसके लिए इस जगत में, स्वप्न जगत में और मनोराज्य में कोई फर्क नहीं। जैसे भगवान के उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपके उतारे कपड़े पहने और आपकी जूठन खाई जीवन भर, आपसे हम 1-2 साल छोटे होंगे, बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक हम नए वस्त्र नहीं पहने, हमेशा आपका उतारा ही पहने, चाहे आप नया वस्त्र एक बार आप पहन के उतारो। ये उनका स्वभाव था, प्रेम था उनका। और आपकी जूठन ही खाई है, चाहे एक और आपको खिलावे, पहले प्रसाद मान के खाया। उद्धव जी का प्रेम था। तो कहा प्रभु आपके बिना हम मर जाएंगे, हमको साथ है ले चलो। तो भगवान समझाने लगे उद्धव जी इसमें राग ना करो, संसार में इसमें राग ना करो, मैं मुझसे प्रेम करो, मुझ में भक्ति करो तो तुम्हें शांति मिलेगी। तो कहा प्रभु ये हमसे नहीं, ये हम तो विषयी हैं, हमको संसार ही सत्य लगता है। तो कहा, वहां पे भगवान कहते हैं कि इस जगत में
और सपने में और मनोराज में, समझ रहे, मनोराज माने मन से सोचो बैठ के, जैसे कोई बैठ के कल्पना करे, तो कहा तीनों में तनिक भी अंतर नहीं है उद्धव जी। जैसे मनोराज तुम करो कुछ और मनोरज करो और फिर कोई आवे जगा दे तो कोई दुख होता है, और सपने से जाग जाओ तो कोई दुख होता है। तो कहा इसी प्रकार इसे भी जानो, तीन प्रकार की सृष्टि होती है, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये भी धारणा साथ साथ चलती है, मैं निराकार चैतन्य ब्रह्म हूं, ये रातों दिन धारणा होनी चाहिए, और साथ में यह भी होनी चाहिए कि ये जो बाह्य जगत है ये स्वप्नवत, ये दिखता जरूर है, मुझ में ही अंकित है, लेकिन ये है नहीं। तब आदमी मुक्त हो जाता है। जो जगत सत्य माने रहेगा वो इस ज्ञान में निष्ठा नहीं कर पाएगा। हाँ, अपनी निराकार चेतना में पूर्ण निष्ठा रखे, और जगत नहीं है इसमें भी निष्ठा रखे। ये अभ्यास निरंतर चले तो धीरे 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 वो अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। और जब स्वरूप प्रकट हो गया फिर धारणा नहीं करनी पड़े, फिर ध्यान घटित हो गया, फिर समाधि हो जाएगी, फिर निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, और अंतिम फिर सहज समाधि, सहज समाधि हो गई, बस तुम भवपार हो गए। हाँ।